हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल दी नॉलेज दरबार में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, हम लोग का करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो हमने उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको कवर करा दिया है फ्रेंड्स। तो आज करंट अफेयर से हम लोग क्या करेंगे, इस समय जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो उसको तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। बट अब पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर, सॉरी 1000 लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसके आप लोग के टोटल 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में क्या रहेगा, टॉप 50 रहेगा, और फिर उसके बाद बाकी बचे टॉप 50 सेकेंड पार्ट में रहेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया था। तो इसमें हमने फेस्टिवल के 1-2 क्वेश्चन डाला हुआ है, प्लस आप लोग के जितने भी आयोजन होने वाले हैं खेल के, और प्लस जो भी मुख्यमंत्री उपराज्यपाल जो नए नियुक्त हुए हैं, और प्लस उसके बाद जो भी नए योजना स्टार्ट किए गए हैं राज्यों के द्वारा, तो वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। अब आप लोग हमें ये बताइए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किन को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं फ्रेंड्स मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और ये जो लेवेंडर फेस्टिवल है फ्रेंड्स, तो लेवेंडर वहाँ का एक फ्लावर है, जम्मू कश्मीर का एक फूल है फ्रेंड्स। तो उसी के नाम पे ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, लेवेंडर फेस्टिवल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पांचवी भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे था, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, पहले आप लोग ये जान लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निखत जरीन। आइए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो इसका आयोजन हुआ था, टर्की कंट्री है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, इसके इस्तांबुल में, टर्की के इस्तांबुल में इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स। और इस बार इसकी विजेता रही हैं निखत जरीन, जो कि भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। अब आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा बार स्वर्ण पदक जीती हैं। तो उनका नाम है MC मैरी कॉम, जिनके ऊपर मूवी भी आ चुका है, तो आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा। तो MC मैरी कॉम ये ऐसी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जो कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में टोटल 5 बार ये विजेता रह चुकी हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निखत जरीन। अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ जो टर्की कंट्री है, अभी हाल ही में इसने अपना नेम चेंज किया है, तो इसका नया नाम क्या हुआ है, टर्की कंट्री का नया नाम क्या रखा गया है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान के बूंदी जिला में है, राजस्थान के बूंदी जिला में है फ्रेंड्स, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, और राजस्थान का ये चौथा है, राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व है, और भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के बूंदी जिला में ये है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने किसे ऐसा हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। हमने आप लोग को जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड का वीडियो लाया था, उसमें भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। तो उसमें टोटल आप लोग के 60 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड है उसमें टोटल 60 क्वेश्चन, 2 पार्ट में वो वीडियो भी है, 2 पार्ट में, पहले पार्ट में 30, दूसरे पार्ट में 30। तो आप लोग उसे जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें अवार्ड से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग उसे जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। अब आप लोग जानते हैं कि थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट है, बैडमिंटन से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है थॉमस कप। तो थॉमस कप ये पुरुषों के लिए होता है फ्रेंड्स, मेल का टूर्नामेंट है। और
बैडमिंटन से रिलेटेड एक टूर्नामेंट और होता है उबेर कप। थॉमस कप तो उबरे लिखा गया, सॉरी। थॉमस कप जो होता है फ्रेंड्स ये पुरुष के लिए है, और उबेर कप जो होता है वो महिलाओं के लिए है। उबेर कप महिलाओं के लिए है। तो उबेर कप की विजेता इस बार दक्षिण कोरिया रही थी फ्रेंड्स। साउथ कोरिया उबेर कप की विजेता रही थी, और थॉमस कप का विजेता इस बार भारत रहा था फ्रेंड्स। पहली बार ऐसा थॉमस कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है और इंडोनेशिया को हरा कर जीता है। अब आप लोग ये बताइए कि इंडोनेशिया ने अपने हाल ही में अपना नया कैपिटल नियुक्त किया है, अपना कैपिटल चेंज किया है फ्रेंड्स, सॉरी नियुक्त किया नहीं है, चेंज किया है। तो इंडोनेशिया का नया कैपिटल क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया का नया कैपिटल, पहले इसका कैपिटल था फ्रेंड्स जकार्ता। इंडोनेशिया का सबसे पहले कैपिटल था जकार्ता। अब इस समय इसका कैपिटल जो चेंज हुआ है उसका नाम है नूसनतारा। नूसनतारा इंडोनेशिया का नया कैपिटल है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? थोड़ा टाइपिंग एरर नहीं है, मतलब ये है, यहाँ पे रहना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया लगता, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो UNHRC इसमें रूस को हटाकर इसकी जगह एक नए कंट्री को ला दिया गया है। उस कंट्री का नाम है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। रसिया को इसमें हटा दिया गया है। जानते ही रसिया ने अभी हाल ही में यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन में उसका बहुत विरोध हुआ। तो इस वजह से UNHRC से रसिया को हटाकर चेक गणराज्य को वहाँ पर रख दिया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं UNHRC इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है फ्रेंड्स। ये इसका पेरेंट बॉडी कौन है, मतलब ये किसके अधीन काम करता है? UNHRC इसका पेरेंट बॉडी, मतलब ये किसके अंडर में काम करता है? तो ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये काम करता है। यूनाइटेड नेशन का ये एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन का ये बॉडी है फ्रेंड्स। और इसका आप लोग स्थापना बताइए कब हुआ था UNHRC का? तो UNHRC का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में, आज से 16 साल पहले UNHRC का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मई 2022 में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओपन। ओपन जो है फ्रेंड्स, ओपन नहीं ओपन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है ओपन। अब आप लोग ये बताइए यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न आप लोग जैसे सुनेंगे बीच में फिजिक्स वाला भी यूनिकॉर्न बना हुआ था, और फिर अब ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। तो यूनिकॉर्न होता क्या है फ्रेंड्स? तो एक ऐसा स्टार्टअप जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो जाता है। स्टार्टअप, एक ऐसा स्टार्टअप जिसका कीमत, जिसका मूल्य जो है फ्रेंड्स कितना हो जाता है? $1 बिलियन से, $1 बिलियन से प्लस हो जाता है, अधिक हो जाता है जिसका मूल्य, उसी स्टार्टअप को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ओपन एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका इससे प्रेजेंट टाइम में इसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग ये बताइए ओपन है क्या? तो ओपन फ्रेंड्स एक ये नियो बैंक है। ओपन जो है एक नियो बैंक है फ्रेंड्स। अब आप लोग को ये कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि नियो बैंक क्या होता है? तो नियो बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसका अपना खुद का लाइसेंस नहीं होता है, और ये डिजिटली काम करता है फ्रेंड्स। सॉरी, ये डिजिटली वर्क करता है फ्रेंड्स। इसका कहीं आप लोग ना ब्रांच देखेंगे ना, मतलब इसका फिजिकल स्टेट पे आप लोग, मतलब कहीं भी जाके आप लोग अगर जैसे स्टेट बैंक का ब्रांच देखने को मिल जाता होगा, RBI का ब्रांच, RBI आप लोग को देखने को मिल जाता है, पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो ओपन जो एक ऐसा स्टार्टअप है फ्रेंड्स, मतलब ये नियो बैंक है और इसका डिजिटली वर्क करता है, इसका कोई फिजिकली ब्रांच नहीं है फ्रेंड्स। और ये दूसरों बैंक के लाइसेंस पे काम करता है, इसका अपना खुद का लाइसेंस नहीं होता है। चलिए मूव करते हैं, नियो बैंक का यही डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है जून 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का शीर्ष दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है फ्रेंड्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग के पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने हर
टाइप के क्वेश्चन को मिला के इस वीडियो को लाया फ्रेंड्स। टोटल 100 क्वेश्चन है जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। टॉप 100 क्वेश्चन है पिछले 6 महीने के। तो जून 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश सऊदी अरबिया को छुड़ाकर भारत का शीर्ष दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूस। रसिया जो है सऊदी अरब को छुड़ाकर पछाड़ कर भारत का दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है फ्रेंड्स। अब पहले नंबर पे आप लोग जानते ही हैं कौन है भारत को पहले नंबर पे, उसका नाम है फ्रेंड्स इराक। इराक तो पहला जो है कंट्री जिससे भारत को तेल मिलता है फ्रेंड्स पहले नंबर पे, वो कंट्री है इराक। फर्स्ट नंबर पे आप लोग बात करेंगे तो वो है इराक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत इस बार 150वें नंबर पे है। पिछली बार कितने पे था? 2021 में 142वें नंबर पे था। 2021 में फ्रेंड्स 142वें नंबर पे था और 2022 में 150वें नंबर पे भारत है। अब पर्यावरण सूचकांक में आप लोग जानते हैं टोटल 180 कंट्री था, भारत का रैंक कितना था? 180 था। पर्यावरण में भारत का रैंक 180 था फ्रेंड्स। और विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है? विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? तो वो है नॉर्वे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो क्वाड आप लोग जानते हैं इसमें टोटल 4 कंट्री हैं फ्रेंड्स। तो इन्हीं 4 कंट्रियों में से कहीं इसका बैठक होता रहता है। तो इस बार इसका बैठक हुआ है फ्रेंड्स क्वाड का टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में इस बार क्वाड का बैठक हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग जान लीजिए क्वाड में जो टोटल 4 मेंबर आते हैं कौन कौन सी कंट्री है? तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अमेरिका, जापान और अपना भारत इसमें आता है फ्रेंड्स। तो इस बार इसका बैठक कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था फ्रेंड्स। जापान में क्वाड देशों का बैठक हुआ था। और यहीं पे क्वाड देशों का जब बैठक हो रहा था जापान में, तो वहीं पे भारत और अमेरिका के बीच एक इनिशिएटिव पे हस्ताक्षर भी हुआ था। तो वो भी आगे आप लोग को क्वेश्चन इस चीज़ का इंक्लूड किए हैं तो आगे आप लोग को बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वाड का फुल फॉर्म आप लोग अगर जानना चाहते हैं जान लीजिए। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इसका फुल फॉर्म हो जाता है फ्रेंड्स। डायलॉग इसका फुल फॉर्म हो जाता है क्वाड का। इसमें टोटल 4 मेंबर होते हैं। इस बार इसका बैठक जापान में हुआ था 2022 का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो ये चुना गया है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है फ्रेंड्स। और यूएई के बारे में आप लोग जानते ही हैं। यूएई एक ऐसा कंट्री है जो कि सबसे पहले पेपरलेस बना था। फर्स्ट पेपरलेस कंट्री अगर आप लोग बात करते हैं तो ये कौन सा है? यूएई है फ्रेंड्स। फर्स्ट पेपरलेस कंट्री यूएई है। अब भारत के बाहर, भारत में जैसे आईआईटी संस्थान है, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की है, ऐसे जितने भी आईआईटी मद्रास वगैरह हैं, तो भारत से बाहर आईआईटी अगर बात किया जाए तो कहाँ पे है फ्रेंड्स? वो यूएई में है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला बन जाता है पहला पेपरलेस कंट्री अगर पूछेगा तो कौन? यूएई है। और पहला आईआईटी संस्थान भारत के बाहर कहाँ खुला है? तो वो यूएई में खुला है फ्रेंड्स। और यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मई 2022 में किसने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं फ्रेंड्स एंथनी अल्बनीज। इनसे पहले स्कॉट मॉरिसन थे, बट अब इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है? एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं फ्रेंड्स। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या हो जाता है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कैपिटल है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है फ्रेंड्स। और इस बार आप लोग बताइए ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? तो जीता था राफेल नडाल ने इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था फ्रेंड्स। महिला ओपन का खिताब सिंगल्स में कौन जीता था महिला ओपन का? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन
नंबर 12 है, अप्रैल 2022 में विश्व के सबसे लंबे ग्लास बॉटम ब्रिज का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो देखिए 2022 में दो तरह के ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, एक ग्लास बॉटम ब्रिज, दूसरा क्या है, सस्पेंशन ब्रिज। तो ग्लास बॉटम ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है फ्रेंड्स कि वो देश है वियतनाम देश ने, वियतनाम देश में ग्लास बॉटम ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन ब्रिज, पर्यटकों के लिए विश्व के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो हमने अभी आप लोग से पहले इस क्वेश्चन से पहले डिस्कस किया कि बॉटम ब्रिज कहाँ पे, बॉटम ब्रिज, तो बॉटम ब्रिज का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स वियतनाम में, वियतनाम में। अब बॉटम ब्रिज का अन्य नाम अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो बाखलांग इसका अन्य नाम है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग वाइट ड्रैगन बोलते हैं बाखलांग को। और सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स चेक गणराज्य में। अभी आप लोग को हमने बताया था कि रसिया को UNHRC में रसिया को हटाकर चेक गणराज्य को उसकी जगह रखा गया है फ्रेंड्स। और चेक गणराज्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि सबसे लंबे विश्व का पर्यटकों के लिए सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वो चेक गणराज्य में किया गया है फ्रेंड्स। अब ब्रिज का बात आता था तो ब्रिज से रिलेटेड इधर हम लोग के 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स 2022 में इंपॉर्टेंट। पहला, ग्लास ब्रिज कहाँ, कौन से कंट्री में, किस कंट्री ने पहला ग्लास ब्रिज बनाया है फ्रेंड्स? ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है फ्रेंड्स? इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है? और तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, बिहार का ग्लास ब्रिज कहाँ बना है फ्रेंड्स? बिहार में भी ग्लास ब्रिज बना है, शीशे का पुल बना है, तो ये कहाँ बना है? तो पहला ग्लास ब्रिज, पहला शीशे का पुल बनाने वाला जो कंट्री है वो है चाइना, चाइना। और इंडिया का जो पहला शीशे का पुल बना है फ्रेंड्स वो बना है ऋषिकेश में, ऋषिकेश हरिद्वार में बना है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ऋषिकेश पड़ता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और बिहार में राजगीर में पहला शीशे का पुल बना है फ्रेंड्स। तो ये ब्रिज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है फ्रेंड्स इस बार? 135वां रहा है शांति सूचकांक में। पहले पे कौन सा देश रहा है? तो आइसलैंड रहा है। ये तो नाम से भी पता चल जाता है, आइस का मतलब क्या होता है, कूल होता है, और शांत लोग कैसे होते हैं, कूल टाइप के ही होते हैं। तो आइसलैंड जो है ये पहले नंबर पे है। और लास्ट पे कौन सा है? लास्ट का अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो कौन सा है? तो वो अफ़गानिस्तान है फ्रेंड्स। अफ़गानिस्तान जो है लास्ट पे है। और भारत का रैंक इसमें क्या रहा है? 135वां रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस बार क्या रैंक रहा है और पर्यावरण में भारत का इस बार क्या स्थान रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई? यहाँ पे क्या रहेगा? देश में की गई। तो ये देश है, इस बार किया गया था चाइना में फ्रेंड्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस पैटर्न पे चलता है ब्रिक्स। टोटल इसमें कितने कंट्री आ जाते हैं? 5। पहले कौन सा है? ब्राज़ील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पांचवा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें सबसे लास्ट में ऐड हुआ था फ्रेंड्स। ब्रिक्स का स्थापना अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो इसका स्थापना हुआ था वर्ष 2006 में। तो अब देखिए पिछले साल इसका बैठक इंडिया में हुआ था। तो ये अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिस हिसाब से इसके नाम में जैसे जैसे वर्ड अरेंज है फ्रेंड्स उस हिसाब से इसका बैठक होता रहता है। जैसे देखिए पहले ब्राज़ील में, फिर रसिया में, इंडिया में 2021 में हुआ था, 2022 में चाइना में हुआ है। तो इसके नाम से ही आप लोग बता देंगे कि 2023 में कहाँ होने वाला है। तो ये होगा साउथ अफ्रीका में फ्रेंड्स। नाम के हिसाब से इसके वर्ड में जैसे अल्फ़ाबेट अरेंज किए गए उस हिसाब से इसका बैठक होता रहता है। तो साउथ अफ्रीका के बाद फिर से ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो वैसे इसका क्रम चलता रहता है फ्रेंड्स। और ये 14वां बैठक था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा इसका कौन सा बैठक था, ये कौन सा संस्करण था ब्रिक्स का। तो ये 14वां था फ्रेंड्स। 13वां पूछेगा तो कौन सा आप लोग का हो जाएगा? तो सी से पहले क्या आता है ब्रिक्स में? इंडिया। तो 13वां हो जाएगा इंडिया में, इंडिया हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 2023 वाला साउथ अफ्रीका में होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जून 2022 में अफ्रीका के किन 2 देशों ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की? राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता
किन 2 देशों ने ग्रहण की? तो वो देश है फ्रेंड्स गैबन और टोगो। गैबन और टोगो जो है कॉमनवेल्थ की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है आप लोग के पेपर में। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुआ है यूनाइटेड नेशन का, इस बार कहाँ हुआ है? पुर्तगाल में हुआ है फ्रेंड्स, पुर्तगाल में हुआ है। और महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन पुर्तगाल में हुआ है। आप लोग ये बताइए महासागर दिवस कब मनाया जाता है? महासागर डे का अगर बात करते हैं तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 8 जून को, 8 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स महासागर दिवस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2000 कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स की बात किया है। 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिला है फ्रेंड्स वो इस बार 37 मिला है। और पहले नंबर पे कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। डेनमार्क नाम का जो कंट्री है वो पहले नंबर पर रहा है कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में, और भारत का जो रैंक रहा है वो 37वां रहा है फ्रेंड्स। तो इससे पीछे के 3 क्वेश्चन में हमने आप लोग को भारत का 3 इंडेक्स में रैंक बताया है। तो आप लोग ये बताइए कि भारत का कौन से इंडेक्स में 135वां रैंक रहा है, कौन से इंडेक्स में 180वां रैंक रहा है, और कौन से इंडेक्स में 150वां रैंक रहा है। चलिए मूव करते हैं, आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है जून 2022 में तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र से अपने नाम परिवर्तन का अनुरोध किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया है। अब तुर्की का नया नाम क्या है? तो जो टर्की जो देश है फ्रेंड्स, तुर्की जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया फ्रेंड्स तुर्कीये इसका नया नाम हो गया है। और तुर्की का कैपिटल आप लोग बताइए। इसका कैपिटल हो जाता है फ्रेंड्स अंकारा है ये, तो अंकारा तुर्की का कैपिटल है। तुर्की इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको क्या आगे से बोला जाएगा? तुर्कीये, क्योंकि इसका नाम तुर्कीये हो गया है फ्रेंड्स। अब टर्की में ही एक स्पोर्ट का आयोजन हुआ था। वो कौन सा स्पोर्ट था फ्रेंड्स? मुक्केबाजी चैंपियनशिप। महिलाओं का जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप था वो कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? तो तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। मुक्केबाजी यहाँ पे जय रहेगा। तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? तो तुर्की के इस्तांबुल में। इसकी विजेता कौन रही थी इस बार? तो इनकी विजेता का नाम है फ्रेंड्स निखत जरीन इसकी विजेता रही हैं। और सबसे ज़्यादा बार विजेता भारत से कौन रही है? तो मैरी कॉम रही है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में नामित किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे है? कतर में है फ्रेंड्स। कतर में ये हवाई अड्डा है। तो इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में नामित किया गया है। हमद हवाई अड्डा ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो कतर में है। अब आप लोग जानते हैं कतर के बारे में एक दो बातें। तो कतर क्या है फ्रेंड्स? इसका कैपिटल क्या है पहले? तो इसका कैपिटल है दोहा। और कतर में ही इस बार फीफा 2022 का आयोजन होने वाला है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है फ्रेंड्स, तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो कतर में होगा फ्रेंड्स। और 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? फीफा वर्ल्ड कप का अगर बात करते हैं 2026 में, तो ये आयोजन होने वाला है फ्रेंड्स कनाडा, मैक्सिको प्लस यूएसए, 3 देशों में होने वाला है। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है 48वें G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? तो देखिए G7 आ जाता है, G20 आ जाता है। तो इन्हीं दोनों के बैठक में बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, आप लोग को ट्रिक भी बता देंगे। तो G7 का बैठक कहाँ पे हुआ था इस बार? एल्माउ जर्मनी में हुआ था। तो आप लोग जर्मनी कैसे याद रखेंगे? जर्मनी, तो जर्मनी में देखिए टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो 7 से क्या बन जाता है? 7। और इसके आगे हम लोग को क्या लगाना है? जी जर्मनी के आगे जी है, तो इसके आगे जी लगा देना है। तो G7 का बैठक कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स? एल्माउ जर्मनी में हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले सबसे पहले ये याद कर लीजिए इस बार इसका ये कौन सा बैठक था? तो 48वां बैठक था फ्रेंड्स। अब 49वां कहाँ होने वाला है? 49th बैठक ये तो 48वां संपन्न हो गया जर्मनी में। 49वां बैठक होने वाला है फ्रेंड्स इसका जापान में, जो कि अगले साल होगा 2023 में।
2023 में। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जर्मनी का 49वां बैठक कहाँ पे होने वाला है, सॉरी जर्मनी कह रहे हैं, G7 का 49वां बैठक होने वाला है जापान 2023 में जो होगा ये 49वां बैठक होगा। और 47वां बैठक कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, 47 जो कि 2021 में हुआ था। तो 47th बैठक इसका हुआ था ब्रिटेन में, ब्रिटेन में इसका 47th बैठक हुआ था फ्रेंड्स। अगर अब यहाँ पे G20 का बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो G20 का इस बार बैठक हुआ था बाली इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में इस बार इसका बैठक हुआ था फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भारत द्वारा G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अब नया शेरपा क्यों नियुक्त करना पड़ा भारत को, क्योंकि 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, तो वो इंडिया में होगा, इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडिया में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में 2023 में। 2022 का अभी हमने आप लोग को बताया कहाँ पे हुआ था, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था जर्मनी का, सॉरी G20 का। और G20 का जो 2023 का सम्मेलन होने वाला है फ्रेंड्स इंडिया में होगा, जम्मू कश्मीर में। तो जिसकी वजह से भारत ने क्या किया, G20 का नया शेरपा नियुक्त किया है, वो नियुक्त किया है अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अमिताभ कांत से पहले G20 का शेरपा कौन था, तो पीयूष गोयल थे। आप लोग फॉर्मर लिख सकते हैं, फॉर्मर। पहले कौन थे, तो पीयूष गोयल थे G20 के नए शेरपा। अब नए शेरपा कौन बन गए फ्रेंड्स, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत आप लोग को नाम सुना सुना लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि ये CEO रह चुके हैं किसके, नीति आयोग के, नीति आयोग के ये CEO रह चुके हैं। G20 के शेरपा बनने से पहले ये नीति आयोग के क्या थे फ्रेंड्स, CEO थे। और तो अब ये G20 के शेरपा बन गए, तो अब इनकी जगह नीति आयोग का CEO कौन बना है फ्रेंड्स, तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO नियुक्त हुए हैं फ्रेंड्स। चलिए आप लोग को नीति आयोग के बारे में कुछ बता देते हैं। तो नीति आयोग किसकी जगह आया था फ्रेंड्स, नीति आयोग अगर बात करते हैं आप लोग तो किसकी जगह आया था, योजना आयोग को रिप्लेस करके किसको लाया गया था, नीति आयोग को लाया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स वो कौन होते हैं, तो जो भारत के जो PM है नरेंद्र मोदी जी, वही इनके अध्यक्ष। जो भी भारत का PM होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। जैसे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, जो भारत का PM होता था। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब योजना आयोग 1950 में आया था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यही उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे फ्रेंड्स। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं, बस कॉमन सेंस मतलब थोड़ा यूज आप लोग करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और इसका उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका उपाध्यक्ष भी अभी हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर सुमन बेरी को, डॉक्टर सुमन बेरी को इसका नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। और CEO अभी हमने आप लोग को बताया पहले कौन थे, अमिताभ कांत थे। इस समय जो नए CEO नियुक्त हुए फ्रेंड्स वो उनका नाम है परमेश्वरन, सॉरी न रहेगा यहाँ पे, तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO नियुक्त हुए फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को और शासनाध्यक्षों के 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये 17वां बैठक कहाँ पे हुआ है, जो इसी साल हुआ है, 17वां बैठक 2022 में हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है, बाली में हुआ है फ्रेंड्स। और 2023 वाला कहाँ पे होगा, आप लोग जानते हैं इंडिया में होगा फ्रेंड्स। इंडिया में कहाँ, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में होगा फ्रेंड्स। इस वजह से भारत ने नया G20 शेरपा नियुक्त किया अमिताभ कांत को, अमिताभ कांत को नया G20 क्या नियुक्त किया, सॉरी फ्रेंड्स G20 शेरपा नियुक्त किया गया। तो ऐसे ही आप लोग पूरा अगर G20 का बात आता है तो आप लोग पूरा इसका पोस्टमार्टम करा लिया फ्रेंड्स, मतलब G20 होता क्या, G20 अब देखिए होता क्या है। तो G20 का स्थापना कब हुआ था, 1996 में हुआ था फ्रेंड्स। बाली में इस बार इसका आयोजन हुआ था। बाली कहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया का भी हाल ही में नया कैपिटल बनाया गया है नुसनतारा को, नुसनतारा को। इससे पहले इसका कैपिटल क्या था, जकार्ता था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जून 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ फ्रेंड्स। तो नाटो का शिखर सम्मेलन जून 2022 में हुआ था फ्रेंड्स मैड्रिड, बहुत ही फेमस जगह है। किसका कैपिटल है फ्रेंड्स, तो मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। किसका कैपिटल है, स्पेन का कैपिटल है फ्रेंड्स, स्पेन का। तो नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड स्पेन में हुआ था फ्रेंड्स। अब आप लोग ये बताइए
नाटो का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो स्थापना जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म होता क्या है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है 2022 में, तो इस वजह से। अब नाटो का स्थापना देख लेते हैं फ्रेंड्स। नाटो का स्थापना हुआ था वर्ष 1949 में। 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। इसमें टोटल नाटो में कितने कंट्री हैं? तो 30 सदस्य हैं इसमें टोटल। नाटो में 30 कंट्री हैं फ्रेंड्स। इसमें 2 नए सदस्य इंक्लूड हुए हैं। कौन कौन से? नाटो में 2 नए सदस्य इंक्लूड हुए हैं फ्रेंड्स। दो नए देशों को इसमें इंक्लूड किया गया है। वो देश है स्वीडन प्लस फिनलैंड। स्वीडन प्लस फिनलैंड 2 नए सदस्य इसके नियुक्त हुए हैं फ्रेंड्स, स्वीडन और फिनलैंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इतना याद करके चलिएगा नाटो के बारे में। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इस बार नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो मैड्रिड में, जो कि स्पेन का कैपिटल है फ्रेंड्स, मैड्रिड में। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? तो 30 कंट्री इसमें इसके टोटल मेंबर है फ्रेंड्स। 2 नए सदस्य इसमें इंक्लूड किए गए 2022 में, स्वीडन और फिनलैंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऐसा भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि भारत का पहला ये कहाँ स्थापित हुआ, भारत का पहला ये चीज़ कहाँ पे हुआ। तो आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। इस पर भी हम लोग एक टॉपिक लाने वाले हैं पूरा 30 से 32 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे कि भारत का पहला प्रथम टॉपिक का नाम रहेगा, तो वो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। कल या परसों में वो भी आप लोग का टॉपिक आ जाएगा फ्रेंड्स। तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया फ्रेंड जोरहाट में स्थापित किया गया है, जोरहाट में। अब जोरहाट है कहाँ पे फ्रेंड्स? तो जोरहाट आसाम में है, आसाम में है। तो जोरहाट को जो है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट में स्थापित किया गया है। अब आप लोग ये बताइए कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। भारत का पहला, एक मिनट, भारत का पहला, देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। तो इसी टाइप का भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, अब भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो जोरहाट आसाम में हुआ है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था फ्रेंड्स। इसमें यह पूछा गया था कि आईपीसी की धारा 124 है किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 124 से किससे संबंधित है फ्रेंड्स? राजद्रोह से संबंधित है, राजद्रोह से संबंधित है आईपीसी की धारा। तो क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में यही पूछा गया था कि आईपीसी की कौन सी धारा, मतलब आईपीसी की धारा 124 से क्या है, मतलब किससे संबंधित? ये राजद्रोह से संबंधित है फ्रेंड्स। तो उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की इसी धारा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है, धारा 124 से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है जून 2022 में किन 2 देशों के बीच यात्री बस सेवा 2 वर्ष के बाद पुनः शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया भारत और बांग्लादेश। यात्री बस सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच चलता था फ्रेंड्स, इसको पुनः स्टार्ट किया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग अगर यहाँ पे जानना चाहेंगे, अगर आप लोग इच्छुक हैं, तो बांग्लादेश के पीएम और राष्ट्रपति, पीएम और प्रेसिडेंट कौन है? तो बांग्लादेश के अगर पीएम की बात किया है तो कौन है? शेख हसीना, जो कि 2009 से ही हैं। तो शेख हसीना यहाँ की पीएम है फ्रेंड्स, शेख हसीना यहाँ की पीएम है। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स? तो मोहम्मद अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स। मोहम्मद अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और पीएम कौन है? शेख हसीना है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। जून 2022 में किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो हर राज्य से जो नया योजना स्टार्ट हुआ है, जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, वो भी पूछा जा रहा है। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स? तो ये स्टार्ट हुआ है राजस्थान राज्य में, राजस्थान।
सॉरी फ्रेंड्स, कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है, आई एम वेरी सॉरी, कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, राजस्थान में नहीं। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। अब कर्नाटक के सीएम कौन है फ्रेंड्स, बासवाराज बोम्मई, बासवाराज बोम्मई, बीबी इसके सीएम है फ्रेंड्स, बासवाराज बोम्मई। और यहाँ के जो राज्यपाल है फ्रेंड्स, तो वो कौन है, उनका नाम हो जाता है थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। हमको गहलोत के वजह से राजस्थान इसका ऑप्शन याद आ रहा था, तो थावरचंद, क्योंकि अशोक गहलोत वहाँ के इस समय सीएम है, तो थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे और सीएम कौन हो जाएंगे, बासवाराज बोम्मई यहाँ के सीएम हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जून 2022 में भारत के किस शहर में भारत पहले केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल उद्घाटन किया गया। भारत का पहला एसी फुल एसी कंडीशनर जो एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे, बेंगलोर में किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। तो वो रेलवे स्टेशन कौन सा है, अगर रेलवे टर्मिनल का बात किया जाए तो वो कौन सा है, एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स, फुल एसी कंडीशन ये रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स, एयर कंडीशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मई 2022 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश पहले लेवेंडर फेस्टिवल। तो ये क्वेश्चन आप लोग का पहला क्वेश्चन ही था, तो ये हो चुका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और जम्मू कश्मीर, रिपीट हो गया था फ्रेंड्स। चलिए आप लोग का रिवाइज भी हो गया, तो लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया राज्यपाल, सॉरी राज्यपाल नहीं होगा, उपराज्यपाल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। उनसे पहले कौन थे, तो अनिल बैजल थे दिल्ली के उपराज्यपाल, बट इस बार कौन किसको नियुक्त किया गया, तो विनय कुमार सक्सेना को। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, रामनाथ कोविंद जो कि भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे, हैं नहीं, इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये भारत के प्रेसिडेंट थे, तो राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट करते हैं। तो उस समय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे, तो उन्होंने इनकी नियुक्ति किया था फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY, जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PM सुरक्षा बीमा योजना PMJJBY और PMSBY। तो ये दोनों योजना कब स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, ये दोनों योजना को स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 को योजना स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। तो जीवन ज्योति बीमा योजना JJBY, ये जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले प्रीमियम राशि क्या रहता था फ्रेंड्स, 330 रुपये रहता था। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, तो पहले इसमें क्या रहता था, 30 रुपये इसमें रहता था प्रीमियम राशि, बट अब कितना रुपये हो गया है, 436 रुपये हो गया है फ्रेंड्स। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि आप लोग का दूसरा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका पहले क्या रहता था प्रीमियम राशि, तो 12 रुपये रहता था फ्रेंड्स, सॉरी 12 रुपये इसका पहले प्रीमियम राशि रहता था, तो अब कितना हो गया है, 20 रुपये हो गया है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 436 रुपये और 20 रुपये हो जाएगा फ्रेंड्स। पहले क्या था, 330 रुपये और 12 रुपये था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो बोंगो सागर बहुत ही आसान हो जाता है फ्रेंड्स, बस से बोंगो सागर तो बस से बांग्लादेश। तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है फ्रेंड्स, नौसेना इसमें हिस्सा लेती है। तो बोंगो सागर किनके बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए संप्रीति बोंगो सागर अभ्यास जो है ये भी बांग्लादेश के साथ होता है, और संप्रीति अभ्यास किसके साथ होता है फ्रेंड्स, तो संप्रीति भी किनके साथ होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है संप्रीति। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत और किस देश ने निवेशन प्रोत्साहन समझौते इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, तो इस पर हस्ताक्षर भारत और कौन से देश ने किया है, अमेरिका ने किया है फ्रेंड्स। अभी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि क्वाड समिट हुआ था, क्वाड समिट 2022 हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था फ्रेंड्स इस बार। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, जापान आ जाता है, अमेरिका आ जाता है और इंडिया आ जाता है।
तो इंडिया और अमेरिका के बीच ही क्या हुआ था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट हुआ था, निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ था फ्रेंड्स, इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ था क्वाड समिट के दौरान ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसको याद करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तभी हाल ही में एक योजना शुरू किया गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अब आप लोग चलिए इसका पहले आप लोग करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे कि आप लोग का नरेगा है, तो इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? राजस्थान में। ये भी 100 दिनों का गारंटी प्रोग्राम है फ्रेंड्स, 100 डेज का रोजगार गारंटी प्रोग्राम है फ्रेंड्स। अब ये देखिए आप लोग इसको याद कैसे रख सकते हैं। राजस्थान में इस समय कौन से पार्टी का सरकार है? तो इस समय राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है। और इंदिरा गांधी कौन से पार्टी से रिलेटेड थी? तो ये कांग्रेस से ही तो थी इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है फ्रेंड्स? तो आप लोग जानते हैं वर्ष 2023 में ओलंपिक का बैठक भारत में होने वाला है फ्रेंड्स। ओलंपिक का बैठक भारत में आयोजित होने वाला है फ्रेंड्स। तो ओलंपिक ने उसी के मतलब कि ओलंपिक का जागरूकता फैलाने के लिए भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ओडिशा में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, ओडिशा राज्य में स्टार्ट हुआ है। तब 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? 2022 का कहाँ पे हुआ था आप लोग बताइए। 2021 में जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? 2024 का कहाँ पे होगा? 2026 का ओलंपिक का, 2028 का, सॉरी 4 साल बाद होता है ना, तो +4 कर लेंगे। तो 2024 का होगा फ्रेंड्स पेरिस में, और 2028 का कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस USA में होगा फ्रेंड्स 2028 का, और 2024 का होगा पेरिस में। और 2026 का फीफा कहाँ पे होगा? तो कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा फ्रेंड्स। 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? सॉरी फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है कलोल, गुजरात में। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है कलोल, गुजरात में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी एथलीट संघ का अध्यक्ष इस बार चुना गया है फ्रेंड्स लवलीना बोरगोहेन को। बहुत से बच्चे इसमें MC मैरी कॉम ऑप्शन दिया है, तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड ये भी है, तो इसको करेक्ट ऑप्शन करेंगे, बट ये नहीं है फ्रेंड्स। लवलीना बोरगोहेन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब लवलीना बोरगोहेन का बात आ जाता है फ्रेंड्स, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब? जो 2021 में जो ओलंपिक हुआ था फ्रेंड्स, 2021 का जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था फ्रेंड्स। अब ये भी पूछ लेता था लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आसाम राज्य से है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये IPL जो क्वेश्चन आप लोग का पूछना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। तो IPL का इस बार कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्रेंड्स, 15वां संस्करण था। तो इस बार इसे किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है फ्रेंड्स। और किसको हरा कर जीता है? जो राजस्थान रॉयल्स को हरा कर जीता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटंस। अब आप लोग ये जानते हैं कि यही देखिए 2018 ग्रुप डी, 2022 का जो पेपर चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें यही क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले पूछा हुआ था फ्रेंड्स कि इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार टोटल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो इस बार टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था फ्रेंड्स। 8 + 2, 8 जो पुरानी टीमें थी और 2 नई टीमें थी। कौन कौन सी थी? गुजरात टाइटन और एक और था लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि आप लोग का ये दिया हुआ है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का कप्तान कौन था? तो लोकेश राहुल इसके कप्तान थे। और सॉरी फ्रेंड्स, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल थे। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के इस बार कप्तान थे फ्रेंड्स। तो गुजरात टाइटंस ने किसे हराया है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराया था फ्रेंड्स। अब आप लोग ये बताइए कि इस बार पर्पल कैप विनर कौन है? 15वां संस्करण जो 2022 हुआ है IPL का, कौन है पर्पल कैप विनर और ऑरेंज कैप विनर? तो पर्पल कैप विनर है फ्रेंड्स युजवेंद्र चहल, और ऑरेंज कैप विनर है
तो ऑरेंज कैप विनर है फ्रेंड्स जॉस बटलर। जॉस बटलर ऑरेंज कैप विनर है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्लू ड्यूक तितली को सिक्किम राज्य का राज्य तितली घोषित किया गया है फ्रेंड्स। और इससे पहले एक तितली थी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद तितली जो थी बटरफ्लाई, ये किस राज्य की राज्य तितली घोषित हुई थी फ्रेंड्स? तो ये अरुणाचल प्रदेश की केसर ए हिंद जो तितली है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की राज्य तितली घोषित की गई है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स राइटिंग हमारी थोड़ी खराब है तो उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं, तो इसी वजह से आप लोग हमारे वॉइस पे जो हम लोग बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए फ्रेंड्स। तो ब्लू ड्यूक तितली किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया फ्रेंड्स? तो सिक्किम राज्य की। और केसर ए हिंद तितली किस राज्य की तितली है फ्रेंड्स? राज्य तितली अरुणाचल प्रदेश की। अब आप लोग ये बताइए कि लद्दाख जो हाल ही में भारत का एक नया यूनियन टेरिटरी बना है फ्रेंड्स, तो लद्दाख का राष्ट्रीय पशु किस पशु को घोषित किया गया है फ्रेंड्स? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लद्दाख का राष्ट्रीय पशु किस पशु को घोषित किया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया है? इससे पहले अभी हमने आप लोगों को एक फेस्टिवल बताया था, लैवेंडर फेस्टिवल। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? जम्मू कश्मीर में। तो भाई आप लोग ये बताइए उन्मेष फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो उन्मेष फेस्टिवल आयोजित हुआ है, उन्मेष उत्सव जो आयोजित हुआ है फ्रेंड्स वो शिमला में आयोजित हुआ है। ये कैसा फेस्टिवल है? ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता फेस्टिवल है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो देख रहे हैं आप लोग पहला डाक स्काई रिजर्व आ गया। इससे पहले क्या था कि पहला सीसा पुल आया हुआ था, और उससे पहले जो नैनो यूरिया की बात किया गया था, पहला नैनो यूरिया सरल संयंत्र। तो पहला ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के बन जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें ग्रुप डी की एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, तो इसमें भी आप लोग के अलग से वीडियो ला देंगे फ्रेंड्स। चलिए तो क्वेश्चन है हम लोग का, पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया फ्रेंड्स लद्दाख में। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है भारत का, तो यहीं पे डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है फ्रेंड्स। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स गाजियाबाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। हम तो अभी तक मतलब ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं गया है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाइएगा, इस पर स्टार बना लीजिएगा फ्रेंड्स। तो भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन स्टार्ट हुआ है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, जो कि किसके द्वारा? खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का इस बार आयोजन हुआ था फ्रेंड्स पुदुचेरी में। पुदुचेरी में आयोजित हुआ था फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इसका इस बार कौन सा संस्करण था राष्ट्रीय युवा महोत्सव का? तो 25वां संस्करण था फ्रेंड्स। 25वां संस्करण था राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। अब आप लोग ये बताइए, हमने आप लोग को इम्पॉर्टेंट डे कंप्लीट करा दिया है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था फ्रेंड्स? राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कौन से डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस का 2022 में थीम क्या था? इस बार इसका थीम था फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा दिवस का इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड इस बार इसका थीम था फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो अभी देखिए 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में 101वां देश शामिल हुआ है 101th, और 102वां देश शामिल हुआ है फ्रेंड्स। तो 102वां देश में 2 देश शामिल हुए हैं, कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा 2 नए देश शामिल हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। और 101वां देश कौन सा था फ्रेंड्स? तो वो USA था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग का हो जाता है। तो 101वां कौन सा था? USA। और 102वां कौन सा है? तो एंटीगुआ और बारबुडा। आप लोग ये बताइए कि इंटरनेशनल सोलर, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो कहाँ पे है? तो अपने भारत के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स। अब आप लोग एक क्वेश्चन हमने आप लोग को पीछे करा चुका है, तो आप लोग ये बताइए 101वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है भारत का? 101वां यूनिकॉर्न ओपन बना है फ्रेंड्स, ओपन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है फ्रेंड्स? तो पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है चेन्नई सुपर किंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है? जिस कंपनी का भी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर चला जाता है उस कंपनी को क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। तो भारत का 101वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन था? ओपन था फ्रेंड्स। ये स्पोर्ट में पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनाया? तो चेन्नई सुपर किंग बनाया फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? अब आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि भारत का पहला लगातार ये चीज़ आता जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस पर आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे फ्रेंड्स। तो भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने का मंजूरी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दिया है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पे होगा? जबलपुर जिला के लम्हेटा गाँव में। मध्य प्रदेश में जबलपुर जो जिला है वहाँ के लम्हेटा गांव में वहाँ पे आयोजित होगा फ्रेंड्स, स्थापित होगा, लम्हेटा गांव में। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी स्टेट ना देख के डायरेक्ट गांव पूछ लिया जाएगा। तो लम्हेटा गांव में भारत का पहला भू पार्क स्थापित होगा फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम इस बार क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आपको हमने अपने जो डे और थीम का जो सेट सीरीज लाया हुआ था उसके भी टोटल 2 पार्ट थे फ्रेंड्स। तो उसमें इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया था फ्रेंड्स। तो आप लोग ये बताइए वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इसी बात 2022 का इसका थीम क्या रखा गया? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर रखा गया है फ्रेंड्स। इसमें भारत में टोटल कितने रामसर साइट हो गई हैं? 75, टोटल 75 रामसर साइट हो गई हैं फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स? तो यूपी, उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, सॉरी, उत्तर प्रदेश जो है इसके झांकी को इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स। इस बार इसके झांकी का थीम क्या था? ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के थीम पे इस बार इसका झांकी निकला था फ्रेंड्स। हमने आप लोग को अपने ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है कि ODOP का ब्रांड एम्बेसडर कौन है फ्रेंड्स। आप लोग उस वीडियो को बहुत सारा प्यार भी दिए थे, तो उसके लिए धन्यवाद आप लोग का। तो ODOP का ब्रांड एम्बेसडर कौन है फ्रेंड्स? तो कंगना रनौत हैं। कंगना रनौत जो कि एक भारतीय अभिनेत्री हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर है ODOP का। ODOP अब स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो इसी के बेस पे इस बार उत्तर प्रदेश का झांकी बेस्ड था फ्रेंड्स, और इसीलिए इस बार इसको सबसे झांकी के रूप में चुना गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आजकल लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम? अभी आप लोग के ग्रुप डी के पेपर में पूछा हुआ था फ्रेंड्स, ये आप लोग के ग्रुप डी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस पर 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं, इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। तो कौन सी देश 1000 इंटरनेशनल वनडे खेल चुकी है फ्रेंड्स? तो वो देश है 1 एंड ओनली अपना भारत। तो 1 एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका भारत। अपना भारत 1000 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है फ्रेंड्स। तो अब ये पूछ लिया गया कि 1000 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली कौन सी टीम बनी ODI में? तो भारत है, लेकिन किसके खिलाफ खेली है ये भी तो पूछा जा सकता है। तो किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फ्रेंड्स। और कहाँ पर खेली है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर खेली है? तो मोटेरा स्टेडियम, ये स्टेडियम है कहाँ पे? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, गुजरात में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मोटेरा स्टेडियम में भारत ने अपने 1000वां इंटरनेशनल ODI मैच खेला है। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अब देखिए क्वेश्चन और पूछा गया था अभी हाल ही में कि भारत का कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो पुरुष टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। और महिला का भी पूछा जा सकता है, तो महिला का नियुक्त किया गया है, रमेश पवार को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग प्यार बनाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।